नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ अधिक मास की कथा का 21वां अध्याय, जो अत्यधिक फलदायी है। तो आइए हम सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास के पावन दिनों में एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत गरीब होने पर भी भगवान पुरुषोत्तम का अनन्य भक्त था। उसके घर में धन संपत्ति नहीं थी, कभी कभी भोजन का भी अभाव हो जाता था। फिर भी वह और उसकी धर्मपत्नी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करते थे, तुलसी को जल अर्पित करते और हरि नाम का जप करते थे। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ तो उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वे पूरे मास श्रद्धा पूर्वक व्रत, दान, कथा और भजन करेंगे। दिन बीतते गए और घर में रखा थोड़ा बहुत अन्न भी समाप्त होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी चिंतित होकर बोली कि घर में बच्चों के लिए भी अन्न नहीं बचा है, अब क्या किया जाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उन्हें कभी त्यागते नहीं। उसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था, जिसके पास असंख्य धन, सोना, चांदी और नौकर चाकर थे, किंतु उसके हृदय में दया नहीं थी। वह गरीबों को तुच्छ समझता और साधु संतों का सम्मान नहीं करता था। एक दिन उसने ब्राह्मण को पूजा करते देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यदि भक्ति से सब कुछ मिलता तो तुम इतने गरीब क्यों हो। ब्राह्मण ने शांत भाव से उत्तर दिया कि धन से शरीर का पालन होता है, लेकिन भक्त से आत्मा का कल्याण होता है। सेठ यह सुनकर हंस पड़ा और चला गया। उस रात भगवान पुरुषोत्तम ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देकर कहा कि तू अपने धन के कारण अहंकारी बन गया है और मेरे भक्तों का अपमान कर रहा है। यदि तू नहीं सुधरा तो तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। सेठ ने स्वप्न को महत्व नहीं दिया, परंतु कुछ ही दिनों में उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। गोदामों में आग लग गई, जहाज डूब गए और उसका धन नष्ट होने लगा। अब वह भयभीत हो गया और उसे अपने पाप का स्मरण आया। वह दौड़ता हुआ ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। ब्राह्मण ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा कि सच्चे हृदय से पश्चाताप करने वाले को भगवान सदैव ही माफ कर देते हैं। इसके बाद सेठ ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण किया, गरीबों को भोजन कराना आरंभ कर दिया, गौ सेवा की दान दिया और भगवान का नाम जपने लगा। भगवान की कृपा से उसके जीवन में फिर सुख आने लगा। कुछ समय बाद नगर में भीषण अकाल पड़ा, वर्षा बंद हो गई, नदियां सूख गईं, कुएं में पानी नहीं रहा, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। नगर के सभी लोग ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे सहायता की प्रार्थना करने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि केवल भगवान पुरुषोत्तम ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। उसने पूरे नगर में भजन, कीर्तन, कथा और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन कराया। स्त्रियां, पुरुष, वृद्ध और बालक सभी भगवान का नाम लेने लगे। अनेक दिनों तक निरंतर भक्ति चलती रही। भगवान भक्तों की पुकार से प्रसन्न हुए और अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे, तालाब भर गए और लोगों के जीवन में फिर खुशियां आ गईं। सभी लोग भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे।
पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने विशेष पूजा की, दीपदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। उसी समय दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान पुरुषोत्तम स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। भगवान ने कहा कि हे भक्त, तुमने गरीबी, दुख और संकट में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत, जप, दान, कथा श्रवण, भजन और सेवा करेगा, उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। भगवान ने यह भी कहा कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और भक्ति उसे परम सुख प्रदान करती है। यह सुनकर ब्राह्मण, उसकी पत्नी, सेठ और समस्त नगरवासी भाव विभोर हो गए। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान अंध ध्यान हो गए, परंतु उनकी कृपा उस नगर पर सदा बनी रही। तभी से कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, कथा सुनता है, दान देता है और दूसरों की सदा सहायता करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा का वास होता है तथा अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।